हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ क्लासेस। तो ये हमारी पॉलिटिकल साइंस की वीडियो सीरीज चल रही है, तो इसका पार्ट 3 जो है हम आज कवर करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ रहा है, व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, यानी यहाँ पे सोवियत संघ जो था ना, इसका विघटन क्यों हो जाता है। जो 15 कंट्रीज़ का पूरा एक सोवियत यूनियन होता है, एक रिपब्लिक होता है, ये कैसे 15 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये बता रहा है कि जो दुनिया की सबसे सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर थी ना, वो क्या थी, यूएसएसआर। तो यूएसएसआर का इतना बड़ा जो डिसइंटीग्रेशन हमें देखने को मिला, वो सडनली ऐसा क्यों हो गया। ठीक है, कोल्ड वॉर जैसे ही एंड होता है तो इसका भी डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, ऐसा क्यों था। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी कारण जो है ना, वो कम्युनिज्म की वजह से नहीं था, कि अगर किसी देश में कम्युनिज्म चल रहा है तो उसकी आइडियोलॉजी है वो बेकार हो जाती है, ऐसा नहीं है। कम्युनिज्म आइडियोलॉजी एक फैक्टर हो सकता है, मतलब एक कारण हो सकता है, लेकिन पूरी की पूरी जो आपकी सत्ता है वही पलट जाए, वही खत्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता किसी भी आइडियोलॉजी से। ठीक है ना। तो कम्युनिज्म जैसे आज की डेट में चाइना में यूज़ होती है, तो वो तो बहुत अच्छे से रन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या होता है कि लोग जो है वो कम्युनिज्म के इतने खिलाफ हो जाते हैं, और यहाँ पे ये भी बता रहा है कि उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है। अभी हम ये भी नहीं बोल सकते कि जो रशिया है, जो आपका यूएसएसआर है, वो पहला ऐसा कंट्री है या आखिरी ऐसा कंट्री है जिसकी जो सत्ता है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई, पॉलिटिकल सिस्टम खत्म हो गया या टूट गया। ऐसे पहले भी हुआ होगा, लेकिन इसके पीछे कारण क्या था, इस जो सत्ता है, ये जो गवर्नमेंट है, इसके पीछे ऐसा क्या कारण था जहाँ पे इसका कोलैप्स हुआ। ठीक है, तो ये हमें एक सबक देकर जाता है, एक लेसन देकर जाता है, जिसके बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया था और उसके बाद ये इस तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गया, डिसॉल्व हो गया, टूट गया, तो ये क्यों हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि जो इंटरनल वीकनेसेस आ गई थी। इंटरनल वीकनेसेस का मतलब है जो देश के अंदर ही जनता है वही अपनी जो सत्ता है, अपनी जो राज व्यवस्था है, उससे संतुष्ट नहीं थी। वहाँ पे पॉलिटिकल क्लैशेस भी होने लगे थे और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स भी आने लगी थी, यानी पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इंस्टीट्यूशंस जो थे ना, ये दोनों ही वीक पड़ चुके थे, और वहाँ की जो इकोनॉमी थी ना, वो स्टैग्नेंट हो गई थी। स्टैग्नेंट मतलब एक तरीके से जो गतिरोध हो जाता है, मतलब रुक सी जाती है। तो ऐसा कई सालों से लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि ऐसा हो रहा है हमारे देश के अंदर, और लोगों की आकांक्षाएं जो है वो पूरी नहीं हो पा रही थी। उनकी जो डिज़ायर्स है, वो जो अपनी गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते थे, वो सारी चीज़ें फुलफिल नहीं हो पा रही थी, और गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रही थी लोगों के प्रति। ठीक है, तो ये जो गुस्सा है धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है लोगों के अंदर। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज है ना, वो भी बढ़ने लग जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है इंपोर्ट की जाती हैं। तो एक लार्ज लेवल पर हम क्या देखेंगे कि जो सोवियत सोसाइटी है ना, वो इस तरीके से क्वेश्चंस करने लग जाती है, और उनको शक की नज़रों से देखने लग जाती है अपनी सरकार को, कि जो सरकार है ये सारे रिसोर्सेज का कर क्या रही है, मतलब हमको तो चीज़ें मिल नहीं रही हैं, है ना, हम तो खुश नहीं हैं, तो ये सारे रिसोर्सेज का कर क्या रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जनता है वो खुलेआम सवाल खड़े कर रही है अपनी सरकार के खिलाफ। ठीक है, तो जो यूएसएसआर का सिस्टम है ना, ये इतना वीक कैसे हो गया, इसकी जो इकोनॉमी है किस तरीके से स्टैग्नेंट होती चली गई, क्योंकि ये सेकंड वर्ल्ड की पॉलिटिकल पावर थी और इकोनॉमिकल पावर थी यूएसए के बाद। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, हमें ये देखेंगे कि ये मतलब लोगों को ना समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों गया था। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो एक जो चीज़ है वो यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रही है कि वो अपने पैसे को, यानी अपने जितने भी रिसोर्सेज है, उसको किस में खर्च कर रहे थे, ये कर रहे थे परमाणु बॉम्ब वगैरह बनाने के लिए, न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए। ठीक है ना, मिलिट्री जो आर्सनल्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, जो हथियार है, वेपन्स हैं, उनको बनाने में ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को खर्च कर रहे थे। और जो हॉस्पिटैलिटी है, एजुकेशन है, चाइल्ड हेल्थ केयर है, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही थी। तो जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे लोगों को संदेह हुआ कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, मतलब हमारा जो देश है वो इतना वेल एस्टैब्लिश्ड है, उसके बाद भी ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो जब लोगों ने सवाल खड़े किए तो ये अकाउंटेबल नहीं थे, क्योंकि इनके यहाँ पे क्या है, कम्युनिज्म में जो है वो सरकार क्या होती है, अकाउंटेबल नहीं होती, जवाबदेह नहीं होती। तो क्या है, आंसर वो फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, तो अपना गुस्सा जो है वो यहाँ पे दिखाने लग जाते हैं, और उनको कुछ डाउट होने लगता है कि रिसोर्सेज का कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो ईस्टर्न यूरोप, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ होती है कि ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज़ थे ना, जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो एस्टोनिया है, लाटविया है, जॉर्जिया है, यूक्रेन वगैरह है, ये जो सारे कंट्रीज़ हैं, यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट होती है चीज़ें। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये लोग ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ जो हैं उन पे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे थे, क्योंकि ये लोग क्योंकि यूएसएसआर ने क्या किया था, जो ये आपके 8 कंट्रीज़ थे ना, जो एक तरीके से ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जो थे, इनको क्या अपने अंडर में मिलाया था। तो इसीलिए इनको लगता था कि अगर हम इनको पूरे रिसोर्सेज नहीं देंगे, इनको मेंटेन नहीं रखेंगे, इनके खर्चे नहीं उठाएंगे, तो ये हमसे अलग हो जाएंगे। इनको एक डर था यूएसएसआर के जो लीडर्स थे।
तो इसलिए क्या है, इनको कंट्रोल करने के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे थे और सेंट्रल एशियन जो रिपब्लिक कंट्रीज़ थे ना, उन पे थोड़ा कम ध्यान दे रहे थे। यहाँ पे क्या है, जो इकोनॉमिक बर्डन है वो बढ़ता चला जाता है और यूएसएसआर जो है इसको कोप अप नहीं कर पाता है, क्योंकि जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स है ना, वही एक तरीके से जागरूक हो जाते हैं किस चीज़ के बारे में, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो कितनी जल्दी से एडवांसमेंट में आ गए हैं, कितना तरक्की कर रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें कितना फ्लरिश्ड हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे चीज़ें ऐसे नहीं हो रही हैं। ऐसा क्यों है? ये सारी जो चीज़ें हैं वो लोगों को समझ में आने लग जाती हैं। तो जो ऑर्डिनरी पीपल है वो जागरूक हो जाते हैं अपने रिसोर्सेज के प्रति, यानी अपने अधिकारों के प्रति। और यहाँ पे जो है वो डिस्पैरिटीज़ देख सकते थे कि वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वो कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा जो देश है जिसपे हमें भरोसा दिलाया गया था कि मतलब अगर आप हमारे कंट्रोल में रहोगे या हमारे कम्युनिज्म को अपनाओगे तो आप जो है बेस्ट एक सिस्टम को अपना रहे हो, ठीक है। तो ये जो भरोसा है ये भी टूटता जा रहा था लोगों को लग रहा था कि हमारी जो सरकार है हमें बेवकूफ़ बना रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लोगों को क्या है ना, रिजल्ट चाहिए कि भाई क्या आउटपुट निकला है। तो ये उनको ये इससे कोई मतलब नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनको क्या है बस दिखना चाहिए कि हमारे लिए क्या काम हो रहा है सरकार के द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। तो लोगों को ये भरोसा हो गया था कि हम पूरी तरीके से बैकवर्डनेस पे जा रहे हैं, हम पिछड़ चुके हैं। तो ये लोगों को क्या है, एक तरीके से साइकोलॉजिकल शॉक लगता है, लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं इस चीज़ को जान के कि हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि जो सोवियत यूनियन है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है या इसकी जो राजनीति है वो एक तरीके से क्या हो जाती है, स्टैगनेंट हो जाती है, मतलब रुक सी ही जाती है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना वो लगभग 70 ईयर्स रूल करती है। तो 70 ईयर्स कोई कम नहीं होते हैं, लेकिन जिस तरीके से इसका डिसइंटीग्रेशन होता है, ये डिज़ोल्व हो जाती है, वो एक ही झटके में हो जाती है, कुछ ही सालों में हो जाती है, मतलब ये देख सकते हैं हम, ठीक है। तो 70 ईयर्स उसको बनाने में लगते हैं, लेकिन ख़त्म होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो जागरूक हो चुके थे। उनको पता लग गया था कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरीके से गतिरोध हो गया है, वो स्टिफलिंग हो गया है, ठीक है। और करप्शन धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि सोवियत यूनियन के जो लीडर थे वो भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त हो चुके थे, क्योंकि उनको पता था कि लोग जो हैं वो अपोज कर रहे हैं, तो कहीं रिसोर्सेज हमारे लिए बचे ना बचें, तो वो अपनी ही जेबों को भरे जा रहे थे। इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे आने लग जाती हैं, और लोग जो है अपनी गलती मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। जो सोवियत यूनियन के जो लीडर्स थे वो बिल्कुल भी अपने आप को ये नहीं बोल रहे थे कि हम जो है लोगों के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, तो अपनी मिस्टेक्स भी उनको नहीं माननी है और कुछ भी चेंज भी नहीं करना है, ठीक है। और उनका क्या है, अनविलिंगनेस साफ दिख रहा था, क्योंकि ओपननेस वो नहीं चाहते थे बिल्कुल भी गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो ओपननेस नहीं चाहती थी अपनी जनता के प्रति, क्योंकि अगर जितना ओपननेस रहेगा लोग उतने ही क्वेश्चनिंग करेंगे और उसके जवाब उनको देने पड़ेंगे। तो जवाब देने के लिए वो बाध्य न हो, इसीलिए वो लोग ओपननेस को ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहे थे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इतने बड़े रिपब्लिक को चलाना, इतनी वास्ट लैंड, क्योंकि जो रशिया और उसके जो कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी बड़ा एरिया है। यहाँ देखिए ये रशिया है, और इसके साथ के ये आपके क्या है, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है जिनको बाद में मर्ज किया गया था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये है आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो उसके ही रिपब्लिक्स रहते हैं। तो ये क्या है, ये थोड़े से वीक हैं, पुअर हैं, और यहाँ पे क्या है, ये यूरोप से अलग हुए हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, ये इनको मनाने में लगा रहता था हर टाइम, क्योंकि इनको कोई तकलीफ ना होने, तो ये अलग हो जाएंगे। तो ऐसे करके यहाँ पे चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो इससे भी बुरी बात ये थी कि जो आम नागरिक थे उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था सरकार से, लेकिन जो वहाँ के अधिकारी थे वो पूरा फ़ायदा उठा रहे थे। वो उनसे ज़्यादा जो रिसोर्सेज उनको यूज़ कर रहे थे, उनसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर रहे थे चीज़ों का। तो ये चीज़ें क्या है, लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं। लोग जो है धीरे धीरे समझ जाते हैं अपने सिस्टम को, अपने रूलर्स को समझ जाते हैं, और ऐसे करके जो इसका पॉपुलैरिटी है ना, जो सोवियत यूनियन की जो पॉपुलैरिटी है वो धीरे धीरे लॉस्ट होने लग जाती है। तो आगे देखते हैं, गोर्बाचेव ने अपनी तरफ से पूरे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की थी। उन्होंने जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशन करने के लिए पूरा बंदोबस्त कर रखा था। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जैसे ग्लासनोस्ट है, पैट्रियोटका है, तो उन्होंने ओपननेस और रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में पूरा फोकस किया था। और यहाँ पे जो इनकी इकोनॉमी थी, है ना, सोवियत यूनियन की जो इकोनॉमी थी उसको भी पूरी तरीके से सही करने के लिए काफ़ी रिफॉर्म्स यहाँ ने इम्प्लीमेंट किए थे। और यहाँ तो गोर्बाचेव ने क्या किया, अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में एक तरीके से ढील दे दी थी, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ जो बराबरी करनी थी, तो उसके लिए क्या है, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में भी थोड़ा सा छूट दे दिया कि हाँ भाई काम जो है वो ईजिली हो सके। तो गोर्बाचेव जो है ये रिफॉर्म्स लाने में लगे हैं, जो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है उनको कर रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स को डायग्नोस कर रहे हैं। जो रोग लगा हुआ है सोवियत यूनियन का उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं ना, और रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि फिर भी जो सोवियत यूनियन है वो क्यों डिसइंटीग्रेशन होने की कगार पर आ गया था। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो दे पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही एक विवादित प्रश्न है कि क्यों इस तरीके से ये डिसइंटीग्रेट हो गया।
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वही इस चीज़ का आंसर दे सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से हमें गाइड कर सकते हैं, उसे बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।